बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदर जलसा अलहाज ज़हीरुद्दीन रहमान साहब, बिहार प्रदेश के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, शरीक मोतमद इंजीनियर अल्ताफ साहब, जनाब सैयद मजहर साहब, मोहतरम बरादरम गुलाम शाहिद साहब, मेरे भाई इसाक साहब, सिकंदर पटेल साहब, जकी साहब, जनाब शहाबुद्दीन साहब, हमारे दलित लीडर मेरे भाई अमित पासवान साहब, मासूम रजा साहब, शाहिद रब्बानी साहब, दारा फरूक साहब, बहुत से हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिलत, अभी आपने पूरी तफसील के साथ अख्तरुल ईमान साहब की तकरीर को सुना और अख्तरुल ईमान साहब ने सीमांचल की पसमानदगी के हक़ायक़ आपके सामने बयान किए। और आप जानते हैं हमारी पूरी कोशिश यही है कि सीमांचल के इस इलाके को इंसाफ मिले। और मेरा मानना यह है कि हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में बहुत से पसमानदा बैकवर्ड इलाके हैं, मगर उन तमाम में अगर सरे फहरिस्त जो सबसे बैकवर्ड और पसमानदा इलाका है वो है सीमांचल का इलाका। और हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों का ताउन अगर हासिल होगा तो सीमांचल में नाइंसाफी के दौर का हम खात्मा करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जब यहां पर आ रहा था, मैं 2 दिन पहले हैदराबाद से निकला तो मेरे घर के करीब में मस्जिद अबू बकर है जहां पर हम नमाज पढ़ने जाते, और उसी मस्जिद आप अंदाजा लगाइए कि एक 15-16 साल का बच्चा जिसकी उम्र स्कूल में तालीम हासिल करना, कि वो तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल को रोशन करे, आज वो हजारों किलोमीटर दूर अपने घर अपने माँ बाप से हैदराबाद में एक बढ़ई के कारखाने में आकर काम करता है। मेरे भाई, जब मैंने उस बच्चे से कहा कि मैं जा रहा हूं सीमांचल को, तो उस बच्चे की आंखों में एक चमक पैदा हुई, इतना खुश हुआ, आकर मुझसे हाथ मिलाकर कहा कि हमारे इलाके के लिए कुछ करिए साहिब, हमारे पास बहुत गरीबी है। वो एक बच्चे की दास्तान नहीं है, बल्कि ऐसे कई मासूम बच्चे इस इलाके की नाइंसाफी की बुनियाद पर इस सीमांचल के इस गयूर सरजमीन को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए, अपने घर में चराग जलाने के लिए, अपने भाई बहन के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बहनों की शादी के लिए नहीं मालूम हिंदुस्तान के कौन से कोने में जाकर किस तरह के मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मेरे भाई, सीमांचल की नाइंसाफी की लड़ाई ये एक हुकूक इंसानी की लड़ाई है। यकीनन इसमें सियासी लड़ाई भी है, मगर सियासत से ज्यादा ये हुकूक इंसानी की लड़ाई है, ये ह्यूमन राइट्स की लड़ाई है। और हमारा मानना यह है कि बरसों से जो भी पार्टी पटना में हुकूमत बनाई, जिसको भी इख्तिदार पटना में मिला,
जो बिहार का मुख्यमंत्री बन गया पटना में, उसने कभी सीमांचल की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। उसने बिहार को सीमांचल का हिस्सा नहीं माना। उसको बिहार अगर नजर आता था तो पटना, रफराफ, अखनाफ इलाके उसको बिहार नजर आते थे। मगर वो जो गरीबी और कस्मपुरसी के आलम में सीमांचल की आवाम अपनी जिंदगी गुजार रही है, उसका हल तलाश करने के लिए किसी भी सियासी जमात ने सही तरीके से अखलास के साथ कोशिशें नहीं की। आज मजलिस आपके दरमियान में है और सही कहा अख्तरुल ईमान ने कि ये मसला कोई हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है। ये सीमांचल की लड़ाई कोई मस्जिद और मंदिर की लड़ाई नहीं है। ये सीमांचल की अगर इंसाफ की लड़ाई है तो आपकी इज्जत नफ्स की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है और आपकी जिंदगियों में एक इनकलाब बर्पा करने की लड़ाई है। ये जो पिछले 50-60 साल से इस इलाके को जो गुर्बत इसका मुकद्दर बनाकर रख दिया गया, यहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने शहरों में जाकर मजदूरी करना उनका मुकद्दर बना दिया गया। मेरे भाई, हम ये चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें तो हम सीमांचल को एक सुनहरा सीमांचल बनाना चाहते हैं। और यकीनन मैं आपको सिर्फ अल्फाज में बहाकर कोई वादे नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके सामने मजलिस जो एक नुस्खा पेश कर रही है, एक फार्मूला पेश कर रही है, जिसका जिक्र हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब ने आपके सामने रखा कि हिंदुस्तान के संविधान में धारा 371 है, जिसके तहत हम सीमांचल में खुशहाली ला सकते हैं, जिसके तहत हम सीमांचल में हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल का इंतजाम कर सकते हैं, जिसके तहत हम यहाँ पर मुकामी नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम कर सकते हैं। धारा 371 के तहत हम यहाँ पर एक डेवलपमेंट काउंसिल बना सकते हैं। मेरे भाई, कल तक आपने वोट दिया और जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसका मुख्यमंत्री तो बन गया, वो पटना में बैठ गया, मगर सीमांचल की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। हिंदुस्तान के संविधान की दफा 371 के तहत हम ये चाहते हैं, मैंने पार्लियामेंट में इसका बिल बनाकर, अब 18 तारीख से पार्लियामेंट है, 371 की धारा के तहत मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल बनाया है और इंशाअल्लाह ताला 18 जुलाई से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, हमारी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मैं इस बिल को पेश करूंगा। मुझे आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप दुआ फरमाइए कि ये जो इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें अल्लाह हमको कामयाब और कामरान कर दे। ये लड़ाई हम अपनी जाती इनफरादियत या अपनी जाती मकबूलियत के लिए या फिर अपनी अना या अपने नफ्स को मोटा करने के लिए नहीं लड़ रहे। मेरे भाई, ये लड़ाई जरूरी है, ये इंसानों के हुकूक की लड़ाई है, ये सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले उन बुजुर्गों के ख्वाब को पूरा करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाली हमारी उन गय्यूर माँ और बहनों के, जिनके आंखों में अपनी औलाद के लिए जिन्होंने क्या क्या सोचकर ख्वाब है, उन ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हमारा मकसद यही है कि हिंदुस्तान के संविधान में जो हमको इख्तियार दिया गया है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करके, और जब इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर दफा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनेगा, जिसमें न सिर्फ MP होगा बल्कि यहाँ के मुकामी MLA भी शामिल होंगे। है क्या 371? संविधान में ऐसे लाखों की पसमानदगी को दूर करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, वो जानते थे कि हिंदुस्तान में ऐसे कई गरीब इलाके हैं जहां पर सरकारें उस इलाके को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहेंगी, जहां पर हुकूमतें उनकी मशीनरी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे स्कूल, वहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचेगा। तो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान ने इसके लिए हमको एक इख्तियार दिया है।
जब ये डेवलपमेंट काउंसिल बनेगा तो यहाँ के इलाके की प्लानिंग यहाँ के एमएलए और एमपी बैठकर करेंगे। इस इलाके के लिए पैसा आएगा दिल्ली से और पटना से, यहाँ के अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे बैठे। हम बिहार के असेंबली में एक बेबाक आवाज को उठाने के लिए आए। मेरे भाई, खैर अल्लाह जो करता अच्छा करता, आपने उनको वोट दिया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं सीमांचल की आवाम से सवाल कर रहा हूं, मैं ठाकुरगंज के इस तारीखी गांधी मैदान में खड़े होकर एक तारीखी शहर के मुअज़्ज़िज़ और गय्यूर आवाम से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अगर मेरा ये सवाल गलत लगे तो मुझे दीवाना समझकर माफ कर दीजिए। अगर मैं अपनी दिल की तकलीफ अपने भाइयों और अपने बुजुर्गों के दरमियान में नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा। मैं ये समझता हूं कि मुझे ये अख्तियार हासिल है कि मैं अपनी तकलीफ को, अपनी दिल की बात को आपके सामने रखूं। मेरे भाई, कभी आपने सोचा कि जिस पार्टी के हक में आपने वोट दिया क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? गठबंधन कहां चला गया? कहां गया गठबंधन? कहां गया मोदी को रोकना? कहां गया भगवत को हराना? कहां गया आरएसएस को शिकस्त देना? नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर दूध पी रहे। अख्तरुल ईमान को हराने के लिए नीतीश कुमार आए थे। आकर कहा कि बिहार के असेंबली में मैं एक शख्स को नहीं देखना चाहता, उसका नाम अख्तरुल ईमान। मैंने कहा कि बिहार के असेंबली में अगर एक शख्स खड़ा हो जाएगा अख्तरुल ईमान, तो बिहार के असेंबली को हिला कर रख देगा, दोनों बिहार को। आज क्या हुआ मेरे भाई? आज आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है कि बरसों पहले किसी मेले में बिछड़ गए थे, अब मिले हैं तो ऐसा हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, मुस्कुरा कर चल रहे हैं। आप खुद सोचो फिर आपके वोट का क्या हुआ? आपने वोट दिया था, कौन जिम्मेदार है इसका? मैं पुकार पुकार कर सीमांचल की सरजमीन में कह रहा था कि नीतीश कुमार को वोट देना मोदी को वोट देने के बराबर है। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था किशनगंज में कि मत दो, इन गठबंधन के नाम पर वोट मत दो। हमने फैसला लिया था कि हम जहां से हमारे उम्मीदवार है वहां पर आप हमको वोट दो, मजलिस को कामयाब करो और दूसरे इलाकों से मोदी को शिकस्त दो। तो किसी ने कहा कि नहीं ओवैसी साहब, आप पहली मर्तबा आए हैं, थोड़ा वक्त गुजारिए। किसी ने कहा कि आप वोट काटने के लिए आए हैं।